विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिरोदभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभशन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतणाम वरदत्वाच ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओम। ठीक है। पिछले वीडियो में क्या बता रहे थे हम? ये बता रहे थे ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ठीक है, इनकी त्रिपुटी। ठीक है, क्या है ये तो बता रहे थे। तो वास्तव में देखा जाए तो एक ज्ञान ही क्या होता है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों रूप में व्यवहृत होता है। फिर भी देखा जाए तो अद्वैत ज्ञान के बिना द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। ठीक है। अब ज्ञान और ज्ञान भी सापेक्ष नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है। इसलिए ज्ञेयत्व और उसके अभाव, ज्ञातृत्व और उसके अभाव, इन सबसे अपरिच्छिन्न, इनमें परिपूर्ण इनका अधिष्ठान और इनका प्रकाशक जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है वो किसी के प्रति सापेक्ष नहीं है। वो भेद मात्र का प्रकाशक अधिष्ठान है। इसलिए ज्ञान का शुद्ध स्वरूप ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित ही है। यहाँ ज्ञेय का अर्थ दृश्यमान है। ठीक है, ज्ञेय का अर्थ दृश्य मात्र है पूरा, और ज्ञाता का अर्थ जीव और ईश्वर दोनों है। समझिए, यहाँ पर हम यहाँ पर ज्ञेय का अर्थ दृश्य मात्र पूरा ले रहे हैं और ज्ञाता का अर्थ जीव और ईश्वर दोनों है। इसलिए जगत जीव और ईश्वर के विभाग से रहित स्वयं प्रकाश और स्वयमेवाधिष्ठान असत द्वैत का प्रकाशक और प्रकाशत्व रहित प्रकाश ही अद्वितीय ब्रह्म है। ये अज्ञान सापेक्ष भी नहीं है, क्योंकि वह अज्ञान का भी प्रकाशक है। अज्ञान सद असद विलक्षण अनिवर्चनीय है और अधिष्ठान में आवरक रूप से कल्पित है। कल्पित पदार्थ से स्वयं ज्ञान में सापेक्षता नहीं आ सकती। सापेक्ष पदार्थ मिथ्या होता है और निरपेक्ष सत्य, यही निरपेक्ष सत्य ब्रह्म है, तथा यही ब्रह्म उपनिषदों में प्रज्ञान शब्द से कहा गया है। ठीक है। जैसे मोबाइल ज्ञेय है, नेत्र ज्ञान, ज्ञान का कारण करण है, नेत्र वाला मैं ज्ञाता हूँ। सच्चाई यह है कि परिच्छिन्न ज्ञाता का जो अधिष्ठान चेतन है वही ज्ञेय का भी, वही नेत्र का भी है, किंतु उस अपरिच्छिन्न अधिष्ठान का ग्रहण न होने के कारण वो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन रूपों में भास रहा है। तीनों रूपों में अपरिच्छिन्नता का बोध होने पर तीनों की आभास मात्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए अधिष्ठान चेतन रूप प्रज्ञान सत्य और त्रिपुटी उसमें मिथ्या प्रतीति है। अज्ञेय, अनेक ज्ञेय, अनेक ज्ञानकरण और अनेक अभिमानी सब उसी एक अवच्छिन्न प्रज्ञान के विवर्त मात्र हैं। प्रज्ञान की अखंडता को न जानना अज्ञान है। अपने को और विषयों को खंड खंड जानना भ्रांति है। इस भ्रांति के निवारण के लिए प्रज्ञान पदार्थ का शोधन उपयोगी है। ठीक है। अब ये प्रज्ञान चेतन में ये त्रिपुटियां हैं क्या? ये निश्चित रूप से चिदाभास हैं ये सब। ठीक है। प्रकाशक चेतन प्रकाशन के लिए भिन्न प्रकाश न होने के कारण और अपनी अपरिच्छिन्नता और चेतनता प्रकाशन के योग्य न होने के कारण अपने आप को ही अपने स्वरूप से विपरीत रूप में प्रकाशित कर रहा है। जैसे आकाश की अपरिमेयता जब नेत्र द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाती, तब नीलिमा के रूप में निराकारता के विपरीत साकारता के रूप में भासने लगती कि नहीं। इसी प्रकार ये अपना प्रत्यगात्मा ही अविषय होने के कारण पराग विषय के रूप में भास रहा है। चेतन जड़ के रूप में, अविनाशी विनाशी के रूप में, पूर्ण परिच्छिन्न के रूप में, अद्वितीय द्वैत के रूप में, ठीक है, स्व अन्य के रूप में भास रहा है। तो जो भी प्रज्ञान को विषय बनाने का प्रयत्न करेगा वो प्रज्ञान को जड़ अथवा परिच्छिन्न रूप में ही विषय करेगा। इसलिए ये प्रज्ञान ना होकर क्या है? प्रज्ञान का विवर्त ही होगा। अतः श्रुति प्रज्ञान का शोधन करती है।
करके क्या करती है, शोधन करके उसको अन्य रूप में नहीं, जिज्ञासु के स्वरूप के रूप में ही उसका उपदेश करती है कि तुम ही प्रज्ञान ब्रह्म हो, साक्षी ही प्रज्ञान है। इसी से किसी भी धर्म, उपासना अथवा योग के फल रूप में या किसी भी करण के विषय रूप में या स्वयं अपने ही भाष्य रूप में प्रज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। सभी साधन अपने अपने व्यावर्तक की व्यावृत्ति करके कृतार्थ होते हैं। यहां तक कि महावाक्य जन ज्ञान भी अज्ञान की निवृत्ति के साथ साथ स्वयं निवृत्त अथवा बाधित हो जाता है और पूर्वत प्रज्ञान ही प्रज्ञान शेष रहता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, कैसे कि प्रज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी में व्यापक है, परंतु प्रज्ञान में व्यापक भाव कल्पित रीति से ही है। तेजो बिंदु उपनिषद स्पष्ट रूप से कहती है, क्या कहती है, बोले व्यापकता मिथ्या। ठीक है, जैसे भूत भविष्य वर्तमान में काल व्यापक है, किंतु काल से भिन्न भूत भविष्य वर्तमान नाम की कोई पदार्थ नहीं है ना, तब कौन किस में व्यापक होगा। वस्तुतः क्रम को स्वीकृति देकर काल में त्रित्व की कल्पना की गई है। इस त्रित्व के अधिष्ठान काल को अथवा प्रकाशक चैतन्य को इस त्रित्व का कुछ भी पता नहीं है। वो तो अब मनुष्य की बुद्धि का विलास है अथवा पारिभाषिक शब्दों में अध्यास है। ठीक है, इसी प्रकार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी एक बुद्धि विलास है, उसमें प्रज्ञान की व्यापकता ये बुद्धि का ही विलास है, प्रज्ञान से भिन्न त्रिपुटी कुछ है ही नहीं। तब उस कौन किस में व्यापक होगा। विभाग शून्य दिक् तत्व में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे का विभाग सर्वथा कल्पित है। दिक् तत्व की कल्पना से उपहित चैतन्य में अथवा उसके अधिष्ठान भूत सत में दिक् विभाग ही अनुपन्न है। फिर भी विषयनिष्ठ विभाग अथवा घट पटादि जो पदार्थों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाहर भीतर आदि की सारी कल्पनाएं दिक् तत्व के सिर मढ़ी जाती हैं। ये अन्य का अन्य के ऊपर आरोप है। क्या दिक् तत्व जो है वो पूरब पश्चिम आदि के साथ व्यापक बाप्य संबंध है? अरे नहीं भाई, अपने स्वरूप के साथ किसी वस्तु का कोई संबंध नहीं हुआ करता, तदात्म संबंध भी नहीं। पूर्ण का किसी के साथ तदात्म नहीं हो सकता है, कभी नहीं। एक अद्वितीय अखंड सत्ता में आकाश आदि का विभाग न काम मूलक है क्योंकि परिणाम नहीं है, न गति मूलक है क्योंकि क्रिया और देश नहीं है, और न स्वभाव मूलक है क्योंकि किसी भिन्न से भिन्न स्वभाव का निरूपण भी संभव नहीं है। नाम रूप मूलक भी नहीं क्योंकि वे तो प्रमाण प्रमेय के व्यवहार काल में होते हैं। तब असल में काल में वर्तमान आदि विभाग के समान, देश में पूर्व पर विभाग के समान ही मूलभूत ब्रह्म सत्ता में पंचभूत और उसमें कल्पित नाम रूप क्या हो गए, सर्वथा मिथ्या हैं। इसी बात को समझाने के लिए श्रुति शास्त्र एवं महात्मा गण स्वप्न अथवा रज्जु सर्पादि का दृष्टांत देते हैं। त्वम पदार्थ के शोधन में स्वप्न का और तत्पदार्थ के शोधन में रज्जु सर्पादि का दृष्टांत है, और तत्वतः एक के बोध में कोई दृष्टांत नहीं है। इसलिए प्रज्ञान ब्रह्म की व्यापकता समझाने के लिए प्रत्येक चैतन्य की दृष्टि से ये कहना उचित ही है कि स्वप्न के पदार्थ उस देश और काल में भास रहे हैं जब और जहां वे सर्वथा असत हैं। उसी प्रकार प्रज्ञान ब्रह्म में सारी त्रिपुटियां अपने विषयों और भेदों सहित मिथ्या हैं। दूसरे शब्दों में दृश्यमान प्रपंच प्रज्ञान में सर्वथा मिथ्या है। साथ ही जैसे रज्जु देश में अपनी प्रतीति के काल में ही प्रतीयमान सर्प मिथ्या है, इसी प्रकार तत्पदार्थ रूप अखंड चेतन सत्ता में ये दृश्यमान प्रपंच प्रतीति का समकाल ही मिथ्या है। दृश्यमान प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर प्रत्यगात्मा और अधिष्ठान चैतन्य रूप परमात्मा में भेद करने वाली कोई भी वस्तु नहीं रहती। वस्तुतः भेद ही प्रपंच है और ये अपने स्वरूप भूत प्रज्ञान ब्रह्म में बिना हुए ही भास रहा है। प्रज्ञान ब्रह्म में व्यापकता और व्याप्यता दोनों व्यवहार की दृष्टि से कल्पित है, परमार्थता व्याप्ति मात्र है ही है।
अब वेदांत विचार में अन्न की व्याप्ति को व्यापकता नहीं कहते। लोहे में अग्नि की व्यापकता बता चुके हैं, दूध में घी की व्यापकता, ये सब दृष्टांत वास्तविक व्यापकता के नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी व्यापकता काल परिच्छेद अथवा क्रिया परिच्छेद है। वास्तविक व्यापकता तो उपादान कारण की अपने कार्य में उपस्थिति है। कार्य नष्ट होकर जिसमें मिल जाता है, अर्थात जिस द्रव्य से बना है, कार्य का आकार जिसमें गढ़ा गया, कार्य में जिसके वजन के रूप में जो उपस्थिति है, उसी को उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट में मृतिका मिट्टी, तरंग में जल, लपट में अग्नि, प्राण में वायु, घटाकाश में महाकाश, स्वप्न में स्वप्न दृष्टा की दृष्टि। घट मृतिका के उदाहरण में भी केवल मृतिका का ही उपादान नहीं है, बल्कि पंचभूत ही उसके उपादान, ये भी समझना पड़ेगा नहीं। इसलिए घट के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब में पंचभूतों की उपस्थिति है। घट पंचभूतों से भिन्न नहीं है, घट फूट जाने पर भी पंचभूत रहता है। इसी तरह तरंग, लपट, प्राण आदि के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। स्वप्न दृष्टि की उपादानता और रज्जु सर्प अधिष्ठान के अज्ञान से होने वाले कार्य के दृष्टांत हैं, ठीक है। वे भी अपने उपादान से भिन्न नहीं ठहरते। प्रज्ञान ब्रह्म की व्यापकता समझाने में इन सभी दृष्टांतों के उपयोगी होने पर भी वस्तुतः उसकी व्यापकता ठीक ठीक समझाई नहीं जा सकती इन उदाहरणों से, क्योंकि ये सारे दृष्टांत दृश्य अथवा जड़ से संबंध है और प्रज्ञान ब्रह्म चेतन है, इसलिए ब्रह्म का कोई दृष्टांत नहीं है। जहां भी चेतन उपादान कारण होता है, वहां वस्तुतः कार्य कारण के भेद से रहित होता है। इसलिए चेतन को व्यापकता, जो चेतन की व्यापकता है, चेतन से भिन्न अन्य पदार्थ का न होना है, अर्थात उसकी पूर्णता ही उसकी व्यापकता है। कार्य कारण रूप व्याप्य व्यापक भाव दृश्य में होता है, ठीक है। उसके प्रकाशक एवं अधिष्ठान चेतन में नहीं होता। इसलिए दैशिक, कालिक और वैश्विक परिणाम मानता का संबंध प्रज्ञान ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है ना। देश काल और कार्य कारण के अभाव के अधिष्ठान और प्रकाशक प्रज्ञान ब्रह्म में उसी से प्रकाशित देश काल और विषय अपने अधिष्ठानिष्ठ, जो अधिष्ठान निष्ठ अत्यंत अभाव के प्रतियोगी होने के कारण मिथ्या हैं, बता चुके हैं। दृश्य विकारी और परछिन्न होने कारण भी वे स्वतंत्र, अविनाशी और परिपूर्ण नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में प्रज्ञान ब्रह्म की उपलब्धि के लिए क्या करें, कब, कहाँ, किस रूप में और किस रीति के साथ अनुसंधान करना चाहिए। आश्चर्य है कि प्रज्ञान ब्रह्म को ढूंढने के लिए किसी समय, अवस्था या परिस्थिति की प्रतीक्षा या अपेक्षा आप करते हैं, ऐसा नहीं है। काल की कोई कला इस प्रज्ञान में खाली ही नहीं है। अपनी मृत्यु, परिवर्तन, अभाव, जन्म की कल्पना भी ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रज्ञान उनका साक्षी और प्रकाशक है। तब इसी क्षण 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 के अधिष्ठान और प्रकाशक के रूप में इसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है। यह आश्चर्य है कि प्रज्ञान देश की कल्पना जल्पना से अल्प मात्रा में भी संतुष्ट न होने के कारण भी अंतर्देश, बहिर्देश, अंतराल देश के तृत्व से सर्वथा विनिर्मुक्त होने पर भी उस तृत्व की कल्पना का अधिष्ठान एवं प्रकाशक होने पर भी अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता आदि देशिक अवस्थाएं, परिस्थितियों से अथवा गमनागमन, अणुत्व, विभित्त, मध्यम परिणामत्व आदि से सर्वथा रहित होने पर भी इसी समय, इसी देश में समय और देश की परिच्छिन्नता के अधिष्ठान एवं प्रकाश रूप से क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है, जबकि वो अपने में कभी अपूर्णता, परिच्छिन्नता आदि रूप परिणाम को आरोपित नहीं कर सकता। प्रज्ञान तो देश की भावाभाव कल्पना का साक्षी चिन्मात्र वस्तु है। उसकी उपलब्धि, उस उपलब्धि स्वरूप परिपूर्ण की उपलब्धि के लिए अंतर्देश से निभृततम प्रदेश में प्रवेश की प्रतीक्षा और अपेक्षा क्यों है। इसी देश में उसका समीक्षण एवं निरीक्षण क्यों नहीं होता। आश्चर्य यही है ना कि देश में जो भी आकार, विकार, प्रकार, संस्कार अनुभव में हो रहे हैं, वे सब अपने को विवर्ती उपादान चेतन में उसी के द्वारा प्रकाशहीन होने पर भी, तत्वता उससे अभिन्न होने पर भी क्यों उसके भिन्न रूप से बुद्धि के विषय हो रहे हैं, जबकि वो अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय चेतन सत्ता, देश काल से रहित सर्व के रूप में भास रहा है। अब यदि प्रज्ञान, अब ठीक है, अब जिसने कभी अपने को विषयी
भेद से युक्त अनुभव ही नहीं किया, उस प्रज्ञान की उपलब्धि के लिए प्रमाण प्रमेय रूपी व्यवहार की क्या आवश्यकता है? यदि प्रज्ञान घटादि के समान प्रत्यक्ष होता तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती। यदि जगतकर्ता ईश्वर के समान परोक्ष होता तो अनुमान की आवश्यकता होती। यदि उसके समान कोई और होता तो उपमान की, हैं? अज्ञता अज्ञता रूप से अन्य होता तो आप्त वचन की आवश्यकता हो सकती थी। सुख दुखादि की मानस अभावों के समान यदि प्रज्ञान होता तो साक्षी भाष्यता की होती। परंतु इन सर्वाधिष्ठान सर्वभाषक स्वयं प्रकाश प्रज्ञान ब्रह्म की उपलब्धि के लिए किस करण की अपेक्षा है? या कौन सा नवीनकरण उत्पन्न करना है क्या? जबकि ये कभी किसी वस्तु को अपने से भिन्न अनुभव करता ही नहीं, किसी के अनुभव का विषय होता ही नहीं, तब सब आश्चर्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रज्ञान ब्रह्म को समाधि आदि की काल विशेष में ब्रह्मलोक आदि में जाएंगे, देश विशेष में बुद्धि के विषय किसी न किसी आकार विशेष में प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रज्ञान ब्रह्म की उपलब्धि में सारी प्रणालियां साक्षात साधन नहीं बन सकती। उसके लिए तो शोधित अहमर्थ की उपलब्धि प्रणाली ही सर्वोत्तम है। इस प्रणाली में काल धर्म मृत्यु परिवर्तन आदि से, देश धर्म आंतर और बाह्य आदि से, विषय धर्म दृश्यता आदि से विलक्षणता आत्मा में स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं, ये होती है। ठीक है। कोई भी अपने अभाव जड़ता और अप्रियता का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सुख स्वरूप प्रज्ञान ब्रह्म की उपलब्धि के लिए दैशिक कालिक और वैश्विक आकारों में सुख कल्पना एवं सुख भावना करने की अपेक्षा प्रज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुसंधान ही केवल एक मात्र कर्तव्य है। ये शोधित अहमर्थ आत्मा अर्थात साक्षी चेतन प्रज्ञान क्या है? इस अनुसंधान के लिए अपने अहम पद के लौकिक प्रयोग और उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात जिस वस्तु के लिए हम मैं शब्द का व्यवहार करते हैं वो वस्तु क्या है? जहां हम हैं, जब हम हैं और जो हम हैं, वहीं से हमारी खोज प्रारंभ होगी। यहीं से तब हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में तत्तद दृश्य परिस्थितियों के अभिमानी के रूप में जिसमें हम मैं का व्यवहार करते हैं, उस वस्तु की परीक्षा करनी चाहिए कि वो मैं है या नहीं। यदि मैं शब्द का प्रयोग अशोधित अर्थ में करोगे तो वह अवश्य प्रत्यक्ष यह के लिए अथवा परोक्ष वह के लिए होगा। निश्चय रूप में से अगर मैं का पद ये प्रयोग अशोधित अर्थ में ही होगा, और तब तो हम अपनी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं को भी नहीं पहचान सकेंगे। उनसे विलक्षण जो आत्मस्वरूप है उसकी तो कथा ही न्यारी है भाई। इसलिए पहले पंचकोश का विवेक करना पड़ता है, तब एक शरीर की जागृत अवस्था अपनी जागृत अवस्था नहीं रह जाती, बल्कि एक पग पीछे हटकर हम अपने को जागृत अवस्था के अभिमानी के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी अवस्था विवेक से वेदांत का विचार प्रारंभ होता है और हम अपने त्वरीय स्वरूप प्रज्ञान ब्रह्म को अपने स्वरूप के रूप में जानकर अविद्या और उसके कार्य से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। इस समय जब हम अपने मनुष्य रूप में बैठकर मैं पद के अर्थ का शोधन अनुसंधान अथवा खोज करने जा रहे हैं, स्थूल शरीर में स्थित अतीन्द्रिय और बहिरेंद्रियों के सारे द्वारा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये जागृत अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य व्यक्ति मैं पद का प्रयोग इस शरीर के लिए करता है। मोटा दुबला काला गोरा लंबा नाटा आदि शरीर के अनेक गुण धर्मों को अपने में आरोपित करता है और अपने को स्थूल शरीर मानता है। ठीक है, सबका अनुभव है। यही पुरुष शरीर में स्थित कर्मेंद्रियों द्वारा किए हुए कर्म को अपना किया हुआ मानता है। तब क्या होता, मैं पाप पुण्य का करता हूं ऐसा अभिमान कर लेता है। ठीक है, करने वाला चलने वाला बोलने वाला मैं हूं, यही इस अभिमान का स्वरूप है। जब ये अपने को ज्ञानेंद्रियों वाला मान लेता है, तब मैं देखता हूँ सुनता हूँ स्वाद लेता हूँ इत्यादि अभिमान कर बैठता है और अपने को ज्ञाता भोक्ता मान लेता है। ठीक है, आंतर और बाह्य इंद्रियों के द्वारा संपन्न कर्म और ज्ञान को अपने आप में थोप लेता है, ओढ़ लेता है और उसके फल अथवा प्रतिफल के साथ अपने को एक करके स्वतः सिद्ध होने पर भी यह अपने को फल रूप में सुखी या दुखी समझने लगता है। कर्म और ज्ञान के अनुसार संकल्प उठते हैं और फिर संकल्प के अनुसार कर्म होते हैं। ये चक्र जीवन भर चलता है, जन्म पर जन्म।
मृत्यु पर मृत्यु का कारण बनता रहता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। यदि ये स्थिति वास्तविक हो तो ये कर्ता भोक्ता जीव सर्वदा संसारी बना रहेगा और इस जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। इसी जन्म मरण के चक्र को संसार कहते हैं और उसमें पड़े हुए को मैं संसारी जीव बोलते हैं। विचार यही करना है कि कर्म इंद्रियों की उपाधि से कर्ता, फलवृत्ति की उपाधि से भोक्ता और जन्म मरण रूपी उपाधि की कल्पना से ये संसारी, यह जीव वस्तुतः है क्या? यदि ये तत्वता पर छिन्न ही होता तब तो कर्म विशेष ज्ञान सुख दुख आदि संस्कार के प्रवाह में इसका रच पच जाना एक सहज बात होती और मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ होता। परंतु ये परचिंता तो बिना खोजबीन के, बिना किसी अनुभव के अविचारित मान ली गई है। इसलिए इस अंध परंपरा से प्राप्त मान्यता अथवा अविचारित अज्ञान मूलक स्वीकृति को तत्व ज्ञान के द्वारा निवृत्त करना आवश्यक है। तत्व ज्ञान का अर्थ है ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान और ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के अतिरिक्त इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए उसके संपादन का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को। समझ में आ गया? ये यहां तक था। अभी तक जितना हमने बताया वो त्वम पदार्थ शोधन था, मतलब अहम का। अब तत्पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन यहां से शुरू होता है। ठीक है, ये तत्पदार्थ शोधन क्या है? मतलब ईश्वरत्व का विचार करते हैं। अब पहले हम जाने कि ये ईश्वर है क्या, ये ईश्वर तत्व का विचार करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अभी क्या है ईश्वर, उसमें क्या विचार करेंगे? पहले देखते हैं कि ब्रह्म का जो तटस्थ एक लक्षण है जगत कारणत्व। ठीक है, ब्रह्म का लक्षण क्या? जगत कारणत्व। तो ये तटस्थ लक्षण है ब्रह्म का। ठीक है, अभी इसमें देखिए वेदांत दर्शन का सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु को दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि जिस ब्रह्म का विचार करना चाहिए उसका लक्षण क्या है? ठीक है, यहां समस्या आई। निर्विशेष ब्रह्म का लक्षण नहीं बन सकता, है ना? और ये सामान्य विचार है कि बन कैसे? उसका तो अलक्षण ही लक्षण है, किंतु श्रुति उसका लक्षण बताती है। तैत्तिरीय श्रुति क्या बोलती? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तैत्तिरीय 3:1, अर्थात तैत्तिरीय श्रुति बोलती है कि समस्त भूत प्राणी जिससे उत्पन्न होते, जिसके द्वारा उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और जिसकी ओर सब जा रहे हैं, अंत में ये सब समा जाते हैं, वो ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो। ब्रह्म का लक्षण उपनिषदों में प्राप्त होता है। वेदांत दर्शन में भगवान व्यास ने इसी को सूत्रबद्ध किया। क्या किया? दूसरा सूत्र जन्मादस्य यतः ब्रह्मसूत्र 1.1.2, अर्थात इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। ठीक है, ये लक्षण बताया। अब जगत कारणत्व को ब्रह्म का लक्षण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है कि कार्य और कारण दोनों सदोष होते हैं। कार्य में दोष है विनाशी होना और कारण में दोष है परिणामी होना। हो गया ना? तो बीज गीला होता है, फटता फूटता है, उसमें अंकुर निकलेगा, अंकुर बढ़ता फलता फूलता नष्ट हो जाता है। तब अविनाशी और कूटस्थ अपरिणामी ब्रह्म का जगत कारणत्व तो लक्षण कैसे बनेगा? अब ये आपत्ति है। इसका निराकरण क्या है? ये है कि इसका निराकरण ये है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण तो सिद्ध करने के लिए उसका उक्त लक्षण बनाया जाता तब तो दोष होता, परंतु ऐसा नहीं है। जगत कारणत्व को ब्रह्म का लक्षण ब्रह्म की अद्वितीयता, जीव जगत ईश्वर का नित्य अभेद सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, लक्षण वो है जिससे वस्तु लखी जाए, देखी जाए, जानी जाए, उसको बोलते हैं लक्षण। हैं, मतलब एक दर्शन शास्त्र का एक फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का प्रसिद्ध वचन है क्या? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। ठीक है, लक्षण और प्रमाण दोनों से वस्तु की पहचान होती है। लक्षण 3 दोनों से मुक्त होना चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। जो लक्षण लक्ष्य में व्यापे ही नहीं वो अव्याप्ति दोष वाला लक्षण है। जैसे कोई बोले कि जिसके खुर फटे ना हो वो गाय है, तो लक्षण तो गाय में घटता ही नहीं क्योंकि गाय के खुर फटे नहीं, गाय के खुर फटे होते हैं। पुनः जो लक्षण लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य में भी व्यापे वो अतिव्याप्ति दोष वाला है। जैसे कोई कहे श्रृंगवत्वम गोवत्वम, अर्थात जिसके सींग हो सो गाय,
तो गाय के सींग तो होते हैं, परंतु वे बकरी, भैंस, हरिण में भी होते हैं, अतः सींग होना गाय का अतिव्याप्ति दोष वाला लक्षण है। अंत में जो लक्षण सभी में लक्षण कभी घटती ही ना हो, असंभव लक्षण है। जैसे कोई कहे खुर वाला पशु गाय है, तो असंभव है, क्योंकि किसी भी गाय के, जैसे कोई कहे कि एक खुर वाला पशु गाय है, तो असंभव है, क्योंकि किसी भी गाय के एक खुर नहीं होता। लक्षण के बारे में सामान्य बात यह भी देखने में आती है कि लक्षण लक्ष्य में रहता है, कि तो अनिवार्य नहीं है, साथ ही लक्षण का सत्य होना भी अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो एक मनुष्य को सांप दिख रहा है और दूसरा मनुष्य कह रहा है कि भाई ये तो सांप नहीं, रज्जू है, रस्सी है। अब दूसरा आदमी पहले से कहता भाई जरा वो रस्सी ले आना। पहला व्यक्ति तो वहां सांप देख रहा है, बोला रस्सी दिखाई नहीं, बोला भैया कहाँ है रस्सी। अब दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, यही ना, भले मानो ये देखो रस्सी बनी, सांप बनी हुई। तो जिससे सांप की उत्पत्ति हुई, जिससे सांप की स्थिति है, और जिसमें सांप का विलय हो जाता है, और जिसमें सांप 3 कालों में नहीं, वही रस्सी है। तो ये क्या हुआ, वह जो सर्पाभावोपलक्षित वस्तु है वही रज्जु है। समझ में आया। इस प्रकार सत्य रज्जु का मिथ्या सर्प लक्षण बन गया, जिसका अपने लक्ष्य रज्जु में प्रवेश तो है, परंतु वह रज्जु में है नहीं वास्तव में। ठीक है। इसी प्रकार जगत के जन्मादि जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। ये जो ब्रह्म का लक्षण है वो निर्विशेष एवं सत्य ब्रह्म को लखाने के लिए विशिष्ट एवं मिथ्या लक्षण है। ब्रह्म के स्वरूप में जगत जन्मादि आदि स्थिति नहीं है, और उससे लक्षित को ब्रह्म का ईश्वर स्वरूप, कारण स्वरूप है, वो भी ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को लक्षित कराने के लिए है। अब इसमें प्रश्न ये हो सकता है, यदि जन्मादि लक्षण ब्रह्म में निष्ठित नहीं है तब तो अव्याप्ति दोष हुआ, क्योंकि वेदांत के अनुसार जन्मादि जगत के होते हैं, ब्रह्म के नहीं है। तो उसका उत्तर ये है कि ये दोष नहीं है, लक्षण 2 प्रकार का होता है, ये भी बता देते चलो। अच्छा, एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। ठीक है। अब जैसे शाखा चंद्र न्याय से पेड़ की डाली, अब बताया कोई ये शाखा चंद्र, एक शाखा चंद्र न्याय, उससे क्या बोलते हैं कि भाई देखो पेड़ की डाली से 2 हाथ ऊपर चंद्रमा है, ऐसा दिखाने की विधि है। ठीक है। ये द्वितीया के चंद्रमा को दिखाने की विधि है। तो क्या वास्तव में जो चंद्रमा क्या 2 हाथ ऊपर है क्या पेड़ की डाली से? नहीं, किंतु कल्पित लक्षण से चंद्र दर्शन तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा के स्वरूप में न रहने पर भी 2 हाथ ऊंचाई वाला ऊंचाई चंद्रमा का तटस्थ लक्षण बना, इसको बोलने तटस्थ लक्षण। और यदि यह कहा जाए कि आकाश में सबसे अधिक प्रकाशमान हंसुआ की शक्ल का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा है, तो ये द्वितीया के चंद्रमा का स्वरूप लक्षण है। इसी प्रकार सर्प माला आदि का भावाभाव रज्जु का तटस्थ लक्षण है, और जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में रहे और वस्तु को लखाए उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण वस्तु के स्वरूप से अलग रहे फिर वस्तु को लखाए उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। ठीक है। जैसे इसको ऐसे बोला जाता है, तद भिन्ने सति सदबोधकत्वम तटस्थ लक्षणम, तद भिन्ने सति तदबोधकत्वम स्वरूप लक्षणम। ठीक है। ये जो जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म का लक्षण बताया जा रहा है, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है, ये बताने के लिए। इसलिए अन्यनिष्ठ होने पर भी जिज्ञास्य ब्रह्म का बोध कराने के लिए ये समर्थ है। ठीक है। भ्रांति से सिद्ध जो विषय है वो